अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और सावधान रहना, यह टोन है अखिलेश के भाषणों का। उनके भाषणों से लगता है वे बिहार को सावधान करने आए हैं। कितने तरह से सावधान करते हैं यह बीजेपी को भी देखना चाहिए। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? 2014 के बाद की राजनीति ने चुनावी भाषणों को खास तरह से आक्रामक कर दिया। धर्म के नाम पर, नेता के नाम पर, पार्टी के नाम पर ललकारा जाने लगा। भाषा इस तरह से बदल दी गई कि उन भाषणों में विरोधी, हत्यारा, अपराधी और देशद्रोही की तरह नजर आने लगा। इसी के असर में गोदी मीडिया की भी भाषा बदलती है। उस दौर में विपक्ष के नेताओं ने अपनी भाषा को कैसे गढ़ा है, बचाया है, अलग से देखने की जरूरत है। बीजेपी आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन का मजाक उड़ाती है, गए जमाने की बात बताती है। अखिलेश उसी लालटेन को हाथ में उठाकर वोट मांग रहे हैं, नए जमाने में उसके इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। लेकिन लालटेन को मत भूलना, ये लालटेन पुराने जमाने की नहीं है, ये पुराने हमारे संघर्षों को याद दिलाने वाली लालटेन है। ये हमें सम्मान दिलाने वाली लालटेन है। और नए जमाने में तेल से जलाना चाहो तेल से, नहीं तो तार लगा के एलईडी बल्ब से भी जला लो। ये बीजेपी वाले कौन से प्रोफेसर हैं? ये क्या पढ़ाने आए हैं हम लोगों को? बताओ बिहार के लोग इसमें एलईडी बल्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अगर बीजेपी वाले ना लगा पा रहे हो तो हमारे पास आ जाओ, हम लगा करके बता देंगे। भारत की राजनीति में सियासी बातों से सहजता और व्यावहारिकता दोनों चली गई है। अखिलेश की भाषा में नफरत और क्रोध का टोन नहीं है, व्यंग्य है, लेकिन राजनीति की गंभीरता के साथ। हमारा बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? लगता है कि उन्होंने अपनी भाषा बदली है, उस पर काम किया है। अब गोदी मीडिया को विपक्ष के नेताओं को ट्रोल करने के लिए उनके भाषणों से कम ही मसाला मिलता है। इस बात की सतर्कता ने विपक्ष के नेताओं को भी अपने भाषणों के प्रति सजग किया है और इससे उनके भाषण भी बेहतर हुए। 23 सभाएं करने वाले अखिलेश का पता आपको मीडिया रिपोर्ट से नहीं चलेगा। लेकिन अगर अखिलेश ने एक गलती की होती तो उन्हीं को लेकर गोदी मीडिया इस तरह से डिबेट करता जैसे बिहार के चुनाव में फैसला अखिलेश को लेकर होने वाला हो। जाहिर है अखिलेश यादव ने ऐसा कोई मिस्टेक नहीं किया, स्लिप ऑफ टंग भी नहीं हुआ। इस दौर में यह भी बहुत बड़ी बात है, ट्रोल करने वालों को कुछ मिल नहीं रहा। अखिलेश की भाषा इसका प्रमाण बन जाती है कि वे मोदी और योगी की आक्रामक भाषा के दबाव में नहीं आए हैं, बल्कि उनकी शैली को रिजेक्ट किया है। अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को प्रोफेसर कहते हैं, बाहर से आकर बिहार को सिखाने वाला प्रोफेसर। ये जो बाहर के प्रोफेसर आ रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने कभी नोटबंदी भी किया था, याद है कि नहीं याद है? जिन्होंने नोटबंदी की उन्होंने खूब सारे बंडल इकट्ठे किए थे। याद है? बंडल तो समझते हो? जब नोटबंदी में पैसा जमा हो रहा था तो यही बीजेपी के लोग बंडल बना करके इकट्ठा कर रहे थे। बताओ सबसे ज्यादा देश में चंदा किस पार्टी को मिला है? वो उसका नाम भूल गए, किस मामले में लिया इन्होंने चंदा, कैसे चंदा लिया है? कोई बॉन्ड होते थे, कौन से बॉन्ड है वो? ये जो बॉन्ड लिए बंडलों में, इस बार